Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स आ चुके हैं आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, तो हम लोग वही आज देखेंगे इसका नंबर्स कैसा है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स Q3, ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है। ठीक है, तो रिवेन्यू में कितना आया है, अचीव्ड हाईएस्ट एवर टर्नओवर इन थर्ड क्वार्टर इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि बहुत ही अच्छा नंबर आया है। लेकिन ये ईयर ऑन ईयर नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ईयर ऑन ईयर नंबर है। यहाँ पे ऑपरेटिंग रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू है, तो ये ग्रे में जो है वो टोटल रिवेन्यू है और ये डार्क में है वो ऑपरेटिंग रिवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर के देखेंगे तो ये अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इसके अंदर। ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स के प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में देखेंगे हम लोग, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और ये एबिडा है। ठीक है, तो ये एबिडा भी इसका अच्छा खासा ग्रो हुआ है 378 से, और पहले था 232 का। और यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 245 का और पहले था 190 का, यानी कि इसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू बाय 28% Q3 में, एबिडा इंक्रीज बाय 63% Q3 में, और जो मार्जिन है उसको उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है 12.55% का, यानी कि बहुत ही अच्छे इसके नंबर से ईयर ऑन ईयर बेसिस। अभी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाईलाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे नंबर्स डाउन हुए हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 251 था और अभी हो गया है थर्ड क्वार्टर में 245, यानी कि इसमें भी कम आया है। और प्रॉफिट में ये देखेंगे एबिडा भी कम हो गया इसका। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे ग्रुप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो कैसा है इसका ग्रुप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी हम लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के। ठीक है, ये अभी का है Q3 और ये प्रीवियस ईयर का Q3 है। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वार्टर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखेगा। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पे तो 3.4% से डाउन गया है ये, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 22.9% से ये अप हुआ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। और अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 3.6% से ये का खर्चा इसका नेगेटिव में दिख रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 22.5% से एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। देन कोर एबिडा यहाँ पे है 295 और प्रीवियसली था 289, यानी कि 2.2% से इसका कोर एबिडा इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 74.6% से इसका जो कोर एबिडा है वो इंक्रीज हुआ है। वेरी नाइस। फिर कोर मार्जिन देखेंगे, कोर एबिडा मार्जिन इसका 57 बेसिस पॉइंट है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 304 बेसिस पॉइंट है ईयर ऑन ईयर, ये भी इंक्रीज हुआ है यानी इम्प्रूव हुआ है। देन कंपनी का डेप्रिसिएशन देखेंगे हम लोग, तो डेप्रिसिएशन अभी 27 है, पहले 27 ही था, लेकिन पॉइंट में फ़र्क है, यानी 0.1 का 1 से ये जो इसका डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हुआ है, एकदम माइनर सा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 12.5% से इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है, तो कितने से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 0.8% से ये फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 25.4 से ये ईयर ऑन ईयर इसका इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है 313 और प्रीवियसली था 328, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरे हैं 4.4% से ये नेगेटिव में है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 76.4% का ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इसने ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले टैक्स देख लेंगे तो कंपनी को कितना ये टैक्स भरना पड़ा है, तो ये नेगेटिव में है 10.9% नेगेटिव में आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कोई टैक्स नहीं है बिकॉज ये नेगेटिव में गया है। 12.08 देख रहे हैं यहाँ पे 12.08 ये नेगेटिव में है प्रीवियसली भी, और अभी कितना है 69 और प्रीवियस क्वार्टर में 77 था। ठीक, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2.4% से प्रॉफिट PAT इसका डाउन हुआ है, सॉरी ये ऐसा आएगा डाउन हुआ है, लेकिन
इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 28.8% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका अप हुआ है, यानी 28% से इसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो 12 बेसिस पॉइंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 27 बेसिस पॉइंट से ये अप है, ये भी अच्छा है इसका। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट ऑफ टैक्स तो कितना है इसका, अभी 2.30, ये नेगेटिव में आया है नंबर, और प्रीवियसली था 6.57। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है परसेंटेज वाइज। एंड यहाँ पे देख लेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर ईपीएस देखेंगे, फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, लेकिन ईपीएस इसका कितना है 2.60 है, प्रीवियसली था 2.67, यानी ईपीएस भी इसका डाउन हुआ है 2.4% से। लेकिन इसका जो ईयर ऑन ईयर देखेंगे ईपीएस तो 28.8% से इसका ईपीएस ग्रो हुआ है। ओवरऑल हम लोग ने ये जो नंबर्स देख लिए तो इससे क्या समझ में आता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं। अभी हम लोग कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड एनुअल, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर 23 का है और ये फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 40% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बहुत ही अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर। फिर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 42.1% से इसका जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज हुआ है, यानी प्रॉफिट से जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है। फिर कोर एबिटा देखेंगे तो यहाँ पे 27.4% से कोर एबिटा इंक्रीज हुआ है, और कोर एबिटा मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो माइनस में आ गया है, ये 86 बेसिस पॉइंट से नेगेटिव में है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 12.9% से इसका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है, और फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो 91.3% से इसका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे यहाँ पे तो 29.4% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और टैक्स इसका देखेंगे हम लोग तो 30.5% का टैक्स कंपनी को भरना पड़ा है उसके टोटल इनकम पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे यहाँ पे तो 29.2% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो 69 बेसिस पॉइंट से ये नंबर डाउन हुए हैं। फिर यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसका 30.2% से इंक्रीज हुआ है। ईपीएस देखेंगे तो 29.2% से एनुअल में इंक्रीज दिखा रहा है, यानी ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड एनुअली बेसिस पे देखेंगे तो नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। अभी हम लोग ऑर्डर बुक देख लेते कंपनी की। तो ये ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2023 तक का। तो सेगमेंट वाइज देखेंगे यहाँ पे रेलवे, हाईवे एंड अदर्स। तो रेलवे से कितना आता है इसका 72.30% आता है, यानी 21,282 का है यहाँ पे। ठीक है, हाईवे से कितना आता है 20.7% से सेगमेंट है, और फिर इसका जो अदर्स में देखेंगे तो 7.0% है। या अदर्स यानी कि दूसरे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रहते हैं जो कि ये कंपनी करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। फिर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो डोमेस्टिक यानी अपने इंडिया में अगर देखेंगे तो परसेंटेज है 91% से वो ऑर्डर बुक कहाँ से आती है, डोमेस्टिक से आती है। और जो ये 8.7% से कहाँ से आती है, इंटरनेशनल से ऑर्डर बुक, मतलब नए बिजनेस से मिलते हैं इनको। फिर मोड ऑफ अवार्ड देखेंगे तो बिडिंग से कितना परसेंटेज है 54.1% से बिडिंग से इसको ऑर्डर्स मिलते हैं, और नॉमिनेशन से देखेंगे तो 45.9% से इसको ऑर्डर मिलते हैं। अच्छा खासा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 29,436 करोड़ का। इसका फंडामेंटल पूरा वीडियो मैंने ना बना के रखा है, मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, जाके देखिए। वो फंडामेंटली मैंने पूरा पॉइंट्स कवर किया था, उसका टेक्निकल भी कवर किया था, तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ Q3 के नंबर्स कवर किए और इसकी फाइनेंशियल रेशियोज कवर किए। तो अभी हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे तो 21,510 करोड़ का है। करंट प्राइस है इसकी 229, और लो बनाया था इसने 50 रुपीज़ का, हाई बनाया है 281 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 22.9, बुक वैल्यू है 58.9, डिविडेंड यील्ड है इसका 1.31% का। फिर ROCE है इसका 15.7, ROE है 15.4। फेस वैल्यू देख लिया हमने 2 का है। इंडस्ट्री का PE है 20 और जो स्टॉक का PE है 22, यानी ऑलमोस्ट ज़्यादा गैप नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा गैप नहीं है, इंडस्ट्री PE से बहुत ही क्लोज है ये।
लेकिन हाई पे है थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से। डिविडेंड पे आउट है 36.9 और ईपीएस इसका 3.99 का। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो कंपनी ने कोई कर्जा प्लेज अपने शेयर्स प्लेज पे नहीं रखे हैं। करंट रेशियो इसका 1.60, क्विक रेशियो है 1.58। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर का तो 22.9% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 28.8% का है। प्रॉफिट ग्रोथ है 25.1 और सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 29.6। एबिडा है इसका देख लिया था हमने और फिर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लिया है हमने। पीजी रेशियो है 1.70। तो ओवरऑल इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और फ्यूचर में जो इसका ग्रोथ है रेलवे से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग कोचेस है, फिर जो पुराने ट्रेन है उसको भी अपग्रेड होने वाला है। जो लाइन्स है जहाँ पे रेलवेज चलती है वो लाइन्स को भी अपग्रेड करने वाले। तो यानी कि फ्यूचर तो बहुत ही, फ्यूचर में ये बहुत ही और ज़्यादा अच्छा करेगा और क्वार्टर के जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर से होपफुली वो भी बहुत ही अच्छे आएंगे। स्टॉक प्राइस CAGR इसका है 1 ईयर का 296% का, 3 ईयर्स में 74% का, क्योंकि ये अभी 1 ईयर में ही कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए इसका 1 ईयर का CAGR है 296% का। नेक्स्ट हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं। तो दिसंबर का डेटा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है। 73.18 था पहले और अभी प्रमोटर होल्डिंग कितनी हो गई है 65.17% का, यानी कि इसमें कुछ स्टेक्स सेल किया है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है इसके लिए सेल किया होगा, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं प्रमोटर्स के पास जिसकी वजह से उनको शायद से प्रॉफिट बुक करना होगा और उसको वो पैसे को कहीं और यूज़ करना होगा। इसके लिए प्रमोटर का जो स्टेक है थोड़ा सा कम हो सकता है, ये वन ऑफ द रीज़न। फिर एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। पहले था सितंबर में 4.01% का और अभी दिसंबर में हो गया 4.11% का। फिर डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो 0.36 था और अभी डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा के 0.93 कर दिए, 0.93 कर दिए। गवर्नमेंट का होल्डिंग देखेंगे तो सेम है 0.26 और पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 22.17% से था और अभी हो गया 29.51%, क्योंकि पब्लिक ने बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी में बाइंग की है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उन्होंने भी बहुत ही बाइंग की है इसके अंदर, इसके लिए स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा खासा ग्रोथ जा रहा है। लेकिन जो बजट के बाद से ये कंपनी ज़्यादा अभी इतना इसका प्राइस मूवमेंट नहीं है। कंपनी का फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो ये कंपनी अमेजिंग है, क्योंकि रेलवे में ऐसा कभी नहीं होगा कि बिजनेस नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ट्रैवल भी करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसका काम चालू ही रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर जो वीकेंड्स में भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम चालू रहता है मेंटेनेंस का, ये सब। तो ये ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपको हमेशा ग्रोथ मिलती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी के फंक्शनल डायरेक्टर्स देख लेंगे, ये भी हमें जानना ज़रूरी रहता है कि कंपनी के कौन कौन डायरेक्टर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग आज वो भी कवर करेंगे। तो फंक्शनल डायरेक्टर्स देखेंगे तो श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता, ये कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर श्रीमती रागिनी अडवाणी, ये है कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस के। और ये श्री पराग वर्मा जो है वो भी डायरेक्टर है वर्क्स में। और फिर श्री आनंद कुमार सिंह, ये भी डायरेक्टर है प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे इनके इस कंपनी के डायरेक्टर्स है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके नंबर्स आपको कैसे लगे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।